नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं नवीन मौजूद हूं इस समय स्टूडियो में, और इन खबरों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं खेल विशेषज्ञ उत्तरा गणेशन। उत्तरा, स्वागत है आपका। धन्यवाद नवीन। नजर अब तक की खास खबरों पर। आईपीएल क्रिकेट मैच में आज मुंबई इंडियंस का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। भारतीय महिला क्रिकेट टीम जून में इंग्लैंड का दौरा करेगी। बैडमिंटन में इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट मई में नई दिल्ली में खेला जाएगा, और मुक्केबाजी में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप आज से पोलैंड के केल्स में शुरू। सबसे पहले बात क्रिकेट की। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में मुंबई इंडियंस का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। कोलकाता ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। इस पूरे मैच पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं अतहर की ये रिपोर्ट कि दोनों टीमों की तैयारियां कैसी हैं। आईपीएल 2021 सीजन का 5वां मैच आज मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा। कोलकाता की टीम ने रविवार को सनराइजर्स हैदराबाद को एक रोमांचक मुकाबले में 10 रन से हरा दिया था। वहीं इस सीजन के पहले मैच में मुंबई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ 2 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। मुंबई के पास केकेआर को लगातार चौथे मैच में हराने का मौका है। इससे पहले मुंबई इंडियंस ने 2019 में वानखेड़े में खेले गए लीग के एक मैच और 2020 में लीग के दोनों मैच में केकेआर को शिकस्त दी थी। दोनों के बीच हुए कुल 27 मैच में 21 बार मुंबई इंडियंस ने जीत हासिल की। आज के मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के बल्लेबाजों को जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट जैसे गेंदबाजों का सामना करना होगा। हैदराबाद की तुलना में मुंबई इंडियंस की बॉलिंग अटैक बिल्कुल अलग है। मुंबई की टीम को स्लो स्टार्टर्स के तौर पर जाना जाता है। मुंबई के लिए डेब्यू मैच में ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक ओपनर क्रिस लिन ने शानदार बल्लेबाजी की। क्विंटन डी कॉक फिलहाल क्वारंटीन में है। ऐसे में कोलकाता के खिलाफ रोहित के साथ लिन ही ओपनिंग करने आ सकते हैं। बेंगलुरु के खिलाफ पिछले मैच में मुंबई टीम का मिडिल ऑर्डर बुरी तरह फ्लॉप रहा। सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन और पंड्या ब्रदर्स कुछ खास नहीं कर सके। वहीं किरोन पोलार्ड का फायर पावर भी इस मैच में नहीं दिखा। देखना होगा आज के मैच में किस टीम का पलड़ा भारी रहेगा। अतहर सईद, स्पोर्ट्स स्कैन। उत्तर आज के मैच में कोलकाता एक जीत के साथ उतर रही है और मुंबई एक हार के साथ उतर रही है। देखिए, जहां तक मुंबई की बात है तो मुझे नहीं लगता कि एक पहला मैच हारने से उन्हें कोई खास फर्क पड़ता है। और लगातार जो स्टैटिस्टिक्स हैं उन पे भी बात अगर की जाए तो मुंबई अपने जितने भी टाइटल जीती है वो अपने ओपनिंग मैच हार के ही जीती है। पहला मैच जीतने की मुंबई की उस तरह से कोई प्रथा रही नहीं है, लेकिन उनकी जिस तरह की उनकी लाइनअप है पूरी, उसमें एक मैच हारने से उनको कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता भी नहीं है। और जहां तक प्लेयर्स की बात है तो ये था कि शायद क्विंटन डिकॉक आज वापस आ सकते हैं। उनका क्वारंटीन पीरियड शायद खत्म हो चुका है, पर क्वारंटीन खत्म होते ही उनको इमीडिएटली खेलने के लिए उतारेंगे या नहीं उतारेंगे ये देखना पड़ेगा, क्योंकि मैच में खेलने के लिए आपको थोड़ा बहुत तो कम से कम फील्ड की एक फीलिंग लेनी पड़ती है, एक थोड़ा सा आइडिया होना पड़ता है। आप सीधा क्वारंटीन से आके नहीं उतर सकते हैं। हालांकि क्विंटन जिस तरह के प्लेयर हैं वो कर भी सकते हैं, पर वो बॉम्बे की टीम क्या डिसाइड करती है इस पे डिपेंड करेगा। उनकी जो मिडिल ऑर्डर जिस पर भी हमने रिपोर्ट में सुना था कि नहीं चली थी, जो नाम लिए गए थे वो सारे इस तरह के नाम हैं जो एक मैच ना चलने की वजह से आप उनको खारिज नहीं कर सकते हैं। चाहे वो पांड्या ब्रदर्स हों, कृणाल और हार्दिक पांड्या हों, या ईशान किशन हों, या सूर्य कुमार यादव हों। इन सब ने अभी स्पेशली ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव ने जिस तरह से बहुत ही इंप्रेसिव तरीके से इंडिया डेब्यू किए थे अपने, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा स्टार्टिंग ट्रबल भी कह सकते हैं। पर बहुत ज्यादा रोहित को इस चीज से मुझे नहीं लगता है कि फर्क पड़ेगा कि पहला मैच वो हारे थे या नहीं हारे थे। कोलकाता के लिए जरूर थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि एक तो वो पिछला मैच भले ही वो जरूर जीते हैं, लेकिन मुंबई के साथ उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है। और मेरे ख्याल से 20 से ज्यादा मैच जो है वो मुंबई जीती है। 21 मैच शायद मुंबई जीती है और 6 कोलकाता जीती है सिर्फ। तो ये बहुत बड़ा फर्क है आईपीएल के इतिहास के हिसाब से। बहुत ज्यादा वन साइडेड है ये कंपटीशन। अगर प्लेइंग 11 पर नजर डालें तो कोलकाता आज नीतीश राणा, शुभमन गिल, राहुल त्रिपाठी, एंड्रे रसल, मॉर्गन, कार्तिक,
शाकिब उल हसन, पैट कमिंस, हरभजन सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा और वरुण चक्रवर्ती के साथ खेल रखी है। और मुंबई इंडियंस की बात करें तो रोहित शर्मा, क्विंटन डिकॉक, जैसा आपने कहा, सूर्य कुमार यादव, कोई बदलाव नहीं है। ईशान किशन है, हार्दिक पांड्या है, पोलार्ड है, उसके बाद कुणाल पांड्या है, राहुल चहर, मैक्रो जेंसन है, ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह। कोलकाता ने पहले मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को हराया था, हालांकि उस मैच में उसको उतने तेज तर्रार बॉलर का सामना नहीं करना पड़ा था। आज जब मुंबई इंडियंस के साथ खेलेंगे, ट्रेंट बोल्ट होंगे साथ में और साथ में होंगे जसप्रीत बुमराह। बिल्कुल, और गेंदबाजी से बहुत फर्क पड़ता है। और थोड़ा सा हमें यह भी देखना चाहिए कि हालांकि हैदराबाद की टीम बहुत अच्छी थी, लेकिन वो बिना केन विलियमसन की खेली थी। क्यों बिना केन विलियमसन की खेली थी, ये तो सिर्फ डेविड वार्नर ही बता सकते हैं, उन्होंने क्या सोचा था उसके लिए। लेकिन केन विलियमसन उस तरह के खिलाड़ी हैं जिनको देख के कभी आपको लगता नहीं है कि ये T20 में धुआंधार मार सकते हैं, पर उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बिल्कुल अलग चीज कहता है। वो जिस तरह उन्होंने इतने मैचेस जो जिताए हैं, वो शायद अगर वो खेले होते पिछले मैच में तो रिजल्ट कुछ और भी हो सकता था। तो ऐसा नहीं है कि उस जीत से कोलकाता को बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। उत्तरा, अगर उनके पास जसप्रीत बुमराह है तो कोलकाता नाइट राइडर्स के पास प्रसिद्ध कृष्णा है जो बहुत जबरदस्त फॉर्म में है। बिल्कुल, और बैटिंग उनकी खराब नहीं है। अगर आप लाइनअप देखें तो चाहे वो मॉर्गन हो या कार्तिक हो या शाकिब हो या शुभमन गिल हो, ये सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो मार सकते हैं और आपको जिता सकते हैं। लेकिन यही देखना होगा कि जिस तरह की बॉलिंग आपके सामने है, क्योंकि बहुत आसान नहीं है ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह जैसे कॉम्बिनेशन के साथ खेलना। और अगर ये दो बॉलर्स अपने जो 8 ओवर हैं टोटल, उसमें से थोड़े से भी ठीक से कर जाएं तो प्रेशर सामने वाले बैट्समैन पे ही आएगा। टॉस किस तरफ जाएगा उस पर बहुत फर्क पड़ेगा। कोलकाता नाइट राइडर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है और अब देखना है कि वो मुंबई इंडियंस को कितने रन पर रोक पाएंगे। बिल्कुल, और ये शायद जो मिडिल ऑर्डर है बॉम्बे का, उसके लिए एक अच्छी चीज है, क्योंकि वो बिना प्रेशर के, बिना टारगेट के प्रेशर के खेल सकते हैं। पिछला मैच पीछे छोड़ के एक नए सिरे से शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि जब आपके पास टारगेट होता है तो आपको अपनी जो पूरी पारी है उसे उस हिसाब से खेलना पड़ता है। अगर आप एक ऋषभ पंत हैं तो आप किसी भी पोजीशन में और किसी भी सिचुएशन में उसी तरह से खेलते हैं। लेकिन जो ज्यादातर प्लेयर हैं, खासकर कि सूर्य कुमार यादव जैसे प्लेयर हैं, जो अपनी गेम का जो तरीका है उसको बदल सकते हैं गेम की जरूरत के हिसाब से। तो जब आपके पास टारगेट नहीं है तो आप खुल के खेल सकते हैं। और उत्तरा, कल के मैच के बारे में क्या कहेंगे? पंजाब किंग्स ने बहुत ही रोमांचक मैच में राजस्थान रॉयल्स को हरा दिया और अगर सैमसन की बात करें, जबरदस्त पारी खेली, हालांकि उसके बावजूद भी हार गए। बिल्कुल, लेकिन एक अकेला, लेकिन शायद इसीलिए क्रिकेट, चाहे आप कितनी भी इंडिविजुअल आप जीत कर लें, कितने भी इंडिविजुअल माइलस्टोन्स अचीव कर लें या अचीवमेंट्स कर लें, रन बना लें, विकेट ले लें, टीम की जीत के लिए आपको अपने साथ एक और खिलाड़ी चाहिए ही होता है। ये गली क्रिकेट की तरह नहीं है कि आखिरी बैट्समैन तक खेलेंगे, डबल बैटिंग लेंगे, वो सारी चीजें नहीं होती हैं। तो आपको साथ में कोई ना कोई चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर सैमसंग के साथ कोई और सामने खड़ा रह जाता, थोड़ा सा और लंबा, क्योंकि राहुल तेवतिया नहीं चल पाए थे, बेन स्टोक्स नहीं चल पाए थे, और ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो अकेले अपने दम पे पूरा मैच बदल सकते हैं। इस पूरे सीजन उनके पास जोफ्रा आर्चर नहीं होंगे तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी कमी है किसी भी टीम के लिए, कि अगर आपके पास जोफ्रा आर्चर जैसा गेंदबाज ना हो। उसके बावजूद जिस तरह से संजू सैमसन ने खेला था, मुझे लगता है कि कप्तानी के साथ शायद कहीं ना कहीं वो कुछ प्रूव करने के लिए उतरे थे, क्योंकि कई सालों से हम ये सुनते आ रहे हैं कि सैमसन बहुत टैलेंटेड है, अंडर 19 से सुनते आ रहे हैं, वो इंडिया के लिए खेल सकते हैं, वो अगले राहुल द्रविड़ बन सकते हैं, लेकिन वो कंसिस्टेंसी हमेशा उनकी कहीं ना कहीं रह जाती है। और आईपीएल कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि चयन समिति के लिए भी एक अच्छा टूर्नामेंट होता है और शायद संजू सैमसन वह भी प्रूव करना चाहते थे। बिल्कुल, और संजू सैमसन हर सीजन में 2-3 ऐसी पारियां खेलते हैं जिनको देख के आपको लगता है कि ये आदमी क्यों इंडियन टीम में नहीं है, लेकिन उसके बाद की जो उसकी पारियां होती हैं वो आपको लगता है कि शायद इसी वजह से नहीं है, क्योंकि वो कंसिस्टेंसी नहीं है। इस बार क्योंकि वो कप्तान भी हैं, तो मुझे लगता है कि कप्तानी के साथ साथ वो अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं कि मैं इतना मैच्योर हो चुका हूं कि अब मैं कप्तानी और अपनी बल्लेबाजी दोनों चीजें संभाल सकता हूं। और कल एक और खिलाड़ी ने अपने आप को प्रूव किया, 350 या 350 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज का रिकॉर्ड, क्रिस गेल। ये क्रिस गेल के बारे में तो मुझे लगता है कि किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो 42 की उम्र में अगर वो इस तरह से खेल रहे हैं तो उसके बाद कुछ बचता नहीं है बोलने के लिए। क्रिस गेल जिस टीम में होते हैं उस टीम को कभी भी टूर्नामेंट से आउट नहीं माना जा सकता, लेकिन फिर वही बात है कि अगर एक आदमी से टीम जीत सकती तो शायद विराट कोहली की टीम हर साल आईपीएल चैंपियन होती।
अगली खबर, भारत के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को आईसीसी में मार्च महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। लगातार तीसरे महीने किसी भारतीय क्रिकेटर ने यह सम्मान जीता है। जनवरी में ऋषभ पंत और फरवरी में अश्विन को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। पिछले महीने भुवनेश्वर ने इंग्लैंड के खिलाफ एक दिवसीय और 2020 मैचों की घरेलू श्रृंखला में शानदार प्रदर्शन किया था। उत्तरा, ये बिल्कुल बनता था उनका, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया भारतीय टीम के लिए ये बहुत अच्छी चीज है, खास करके T20 वर्ल्ड कप इस साल होना है उसके हिसाब से, क्योंकि भुवनेश्वर काफी समय के बाद हमको इंडिया कलर्स में खेलते नजर आए थे। वो काफी समय से बाहर थे इंजरी की वजह से, रिहाब की वजह से, तो ये एक अच्छी चीज है भारतीय टीम के हिसाब से अगर हम देखें तो उसको, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार जिस तरह के गेंदबाज हैं वो शोएब अख्तर की तरह नहीं है कि उन्होंने आया और 150 या 160 पे बॉलिंग कर दी। भुवनेश्वर जिस तरह के गेंदबाज हैं बहुत सोच समझ के गेंदबाजी करते हैं, बहुत उनकी मेन चीज पेस नहीं है, उनकी मेन चीज उनका स्विंग है। तो इस तरह का खिलाड़ी टीम में होना हमेशा बहुत अच्छी चीज होती है, क्योंकि आपको पता है कि वो अपने हिसाब से सोच रहा है, वो सिर्फ आके बॉल फेंकने का काम नहीं कर रहा है और वो बाकी चीजों में भी आपको हेल्प करता है। सबसे बड़ी बात, भुवनेश्वर कुमार आपको बैटिंग में भी एक डेप्थ देते हैं और आईपीएल में भी बहुत कंसिस्टेंट बॉलिंग कर रहे हैं। हालांकि 4 ओवर ही करने को मिलते हैं उन्हें एक मैच में, लेकिन बहुत कंसिस्टेंट बॉलिंग है, बिल्कुल लेंथ और लाइन मेंटेन करके। बिल्कुल, और वही उनकी ताकत भी है, क्योंकि उनको पता है कि अपनी गेम को कैसे बदलना है, कैसे बॉल रोकनी है, कैसे बॉल फेंकनी है, उसको चाहे वो शॉर्ट बॉल हो या लेंथ बॉल हो, उसको किस तरह से आपको बैट्समैन और बैट्समैन के फॉर्म के हिसाब से खेलना है। तो इसीलिए मैंने कहा कि आईपीएल के हिसाब से तो बिल्कुल बहुत बड़ी बात है कि वो खेल रहे हैं और बहुत कंसिस्टेंटली उनकी परफॉर्मेंस रहती है। पर इंडियन टीम के कॉन्टेक्स्ट में जो साल के एंड में T20 वर्ल्ड कप होगा उसके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। और अब बात महिला क्रिकेट की। भारतीय महिला क्रिकेट टीम इस साल जून में इंग्लैंड का दौरा करेगी। 16 जून से शुरू होने वाले इस दौरे में भारतीय टीम 1 टेस्ट मैच, 3 एक दिवसीय और 3 2020 मैचों की श्रृंखला खेलेगी। भारतीय टीम इंग्लैंड के साथ ब्रिस्टल में 16 से 19 जून तक एकमात्र टेस्ट मैच खेलेगी और भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच के बाद 27 और 30 जून को पहला और दूसरा एक दिवसीय, जबकि 3 जुलाई को तीसरा मैच खेला जाएगा। वहीं दोनों टीमों के बीच 9 से 15 जुलाई तक 3 मैचों की 2020 श्रृंखला भी खेली जाएगी। हालांकि कोरोना काल चल रहा है, लेकिन फिर भी भारत की तैयारियां पूरी हैं और भारत की महिला क्रिकेट जो कि शानदार फॉर्म में कह सकते हैं कि है और अब इंग्लैंड का दौरा करेगी। हालांकि अभी उन्हें साउथ अफ्रीका के साथ हार का सामना करना पड़ा। बट उस लेवल पे जब आप खेलते हो तभी आपको पता चलता है कि आपको और कितने इंप्रूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि जब आप खेलोगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड ये ऐसी टीमें हैं जो इतने मैचेस खेलती हैं, विमेन्स टीम की बात कर रही हूं, वो इतने मैचेस खेलती हैं कि कहीं ना कहीं उनकी जो मेंस टीम है उससे उतना तो नहीं, लेकिन उसके आसपास तक वो खेल लेती हैं। हमारी टीम को मैचेस मिलते नहीं हैं खेलने को इतने, तो जब तक आप खेलोगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा। और ये एक बहुत अच्छी चीज है कि एक साल में आपको साउथ अफ्रीका के साथ एक पूरी सीरीज खेलने को मिली है घर पे, और अब आप इंग्लैंड जाके फिर पूरी सीरीज खेलोगे, हर फॉर्मेट में खेलोगे। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि इससे एक बेंच बनेगा और एक आपको पीछे, क्योंकि मिताली राज और झूलन गोस्वामी के भरोसे आप कब तक खेलते रहोगे। पिछले 15 साल से भारतीय महिला टीम जो है वो इनके दम पे खेल रही है बैटिंग और बॉलिंग में। और हालांकि अभी बाकी भी हमारे पास खिलाड़ी हैं, चाहे वो हरमनप्रीत हैं या मिताली या स्मृति मंदाना है या शेफाली वर्मा आई हैं, लेकिन आपका जो पूरी टीम की जो स्ट्रैटेजी होती है वो कहीं ना कहीं गेंदबाजी में झूलन और बल्लेबाजी में मिताली के आसपास बन रही होती है। लेकिन उत्तरा दोनों ही खिलाड़ी हर मैच में अपने आप को प्रूव करके दिखाती हैं। इसीलिए, लेकिन आपको उनका एक बैकअप देखना पड़ेगा, आपको सोचना होगा। और ये सारे टूर्नामेंट्स, ये सारी जो सीरीज हैं बायलैटरल, ये जो T20 वर्ल्ड कप होगा अगले साल महिलाओं का, उसके लिए बहुत जरूरी होगा। क्रिकेट के बाद अब सीधे आपको लिए चलते हैं बैडमिंटन के कोर्ट में। बैडमिंटन में इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन 11 से 16 मई तक नई दिल्ली के केडी जादव इंडोर हॉल में दर्शकों के बिना आयोजित किया जाएगा। ये टूर्नामेंट ओलंपिक क्वालिफायर इवेंट है। सुनते हैं इस टूर्नामेंट पर दिव्या की रिपोर्ट। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 11 से 16 मई तक आयोजित होने वाले इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में 114 पुरुष और 114 महिलाओं सहित 33 देशों के 228 खिलाड़ी भाग लेंगे। ये टूर्नामेंट ओलंपिक का क्वालिफाइंग टूर्नामेंटों में से एक है। हालांकि देश में बढ़ते कोरोना वायरस के मामले को देखते हुए ये टूर्नामेंट बायो बबल प्रोटोकॉल के तहत दर्शकों के बिना आयोजित किया जाएगा। दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मध्य पूर्व और ब्रिटेन सहित यूरोपियन देशों से आने वाले खिलाड़ियों को 3 मई को यहां पहुंचना होगा और 7 दिन क्वारंटीन में रहना पड़ेगा, जबकि अन्य देशों के खिलाड़ियों को 4 दिन का क्वारंटीन पीरियड पूरा करना होगा।
दिल्ली सरकार 3, 6, 9 और 14 मई को RT-PCR टेस्ट कराएगी। इन टूर्नामेंट में भारत 27 महिला और 21 पुरुषों सहित कुल 48 खिलाड़ियों के साथ सबसे बड़ा दल उतारेगा। इंडिया ओपन में 3 बार की विश्व चैंपियन कैरोलिना मारिन, भारत की PV सिंधु और पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी साइना नेहवाल महिला एकल वर्ग में चुनौती पेश करेंगी। विश्व के नंबर 1 जापान के केंतो मोमोता, पिछले विजेता डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन, ऑल इंग्लैंड चैंपियन मलेशिया के जी जिया ली, पूर्व नंबर 1 भारत के श्रीकांत किदाम्बी, बी साई प्रणीत, HS प्रणय और परुपल्ली कश्यप पुरुष एकल वर्ग में मुकाबला करेंगे। भारतीय पुरुष युगल जोड़ी की चुनौती चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी संभालेंगे, जबकि महिला युगल वर्ग का दारोमदार अश्विनी पोनप्पा और N सिक्की रेड्डी पर होगा। दिव्या तोमर, स्पोर्ट्स कैन। उत्तरा बैडमिंटन का एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट और खासकर ओलंपिक क्वालिफायर के लिए एक अहम टूर्नामेंट माना जाता है। और खासकर कि मुझे लगता है कि भारतीय जो पुरुष खिलाड़ी हैं उनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि रैंकिंग पॉइंट्स बहुत मैटर करेंगे और इस वक्त क्वालिफाइंग के हिसाब से जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं वो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे हैं। तो ऐसा कोई नहीं है जिसने अपनी जगह पूरी तरह से पक्की कर ली है कि मैं तो टॉप 10 में रहूंगा और मैं क्वालिफाई करूंगा। लेकिन जापान के केंतो मोमोता और विक्टर एक्सेल्सन के रहते भारतीय टीम के लिए खासकर पुरुष वर्ग के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल, लेकिन ये ऐसे खिलाड़ी हैं जिनसे आप जीत चुके हैं। हालांकि अगर श्रीकांत की बात करें तो उनका पिछले कुछ समय से फॉर्म उतना अच्छा नहीं चल रहा है और यही कश्यप की भी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप पहले या दूसरे या तीसरे राउंड से आगे नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन अगर आप घर पे खेल रहे हैं, माना कि बिना आप क्राउड के खेल रहे हैं, पर आप घर पे खेल रहे हैं, तो आपको उस चीज का थोड़ा सा तो फायदा उठाना चाहिए और उनके लिए ज्यादा जरूरी है। जैसे सिंधु हैं तो उनको उतनी चिंता नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो क्वालिफाई करेंगी रैंकिंग के हिसाब से। पर बैडमिंटन प्रेमियों के लिए यह टूर्नामेंट बहुत ही अच्छा रहेगा। कैरोलिना मारिन होंगी, PV सिंधु होंगी और साइना नेहवाल होंगी। बिल्कुल, लेकिन यही है कि टीवी पे ही देखने को मिलेगा। अगर वहां जाके देख पाते तो अच्छा था। और क्योंकि ये मई में हो रहा है तो अभी मतलब उम्मीद हम लोग सब यही कर रहे हैं कि ये टूर्नामेंट हो और बहुत अच्छी तरह से हो और हमारे खिलाड़ी और भी अच्छी तरह से परफॉर्म करें। लेकिन आज की तारीख में जब तक ये खिलाड़ी हिंदुस्तान पहुंच नहीं जाते और टूर्नामेंट का पहला दिन शुरू नहीं हो जाता, तब तक मैं कुछ भी कहना थोड़ा सा अवॉइड करूंगी, क्योंकि जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, बहुत से टूर्नामेंट्स दुनिया भर में कैंसिल हुए हैं। तो BWF अगले 1 हफ्ते में क्या फैसला लेता है ये हमें देखना होगा, क्योंकि अगर चीजें कंट्रोल में नहीं आई तो हो सकता है इस पे भी गाज गिरे। और अब बात बॉक्सिंग की। बॉक्सिंग में आज से पोलैंड के केल्स में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप शुरू हो रही है। कोविड महामारी की लहर के कारण इस शहर में लॉकडाउन की आशंका के बावजूद भारतीय युवा पुरुष और महिला मुक्केबाज पूरी तरह से तैयार हैं। इस टूर्नामेंट में 50 से ज्यादा देशों के मुक्केबाज भाग ले रहे हैं। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने टूर्नामेंट के लिए 20 खिलाड़ियों का दल भेजा है, जिसमें 10 लड़कियां हैं। बॉक्सिंग में भारत बहुत अच्छा कर रहा है, चाहे पुरुष वर्ग में हो चाहे महिला वर्ग में हो, और ओलंपिक के लिए भी यह टूर्नामेंट एक बार फिर बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल रहेगा। हालांकि ये देखना होगा कि जो खिलाड़ी गए हैं वो कितने तैयार हैं, क्योंकि जहां तक खिलाड़ियों में कोरोना की केसेस की बात आ रही है तो शायद सबसे ज्यादा जो असर पड़ा है वो बॉक्सिंग पे ही पड़ा है, चाहे वो कोचेस के हिसाब से हो या खिलाड़ियों के हिसाब से हो। सबसे ज्यादा जो अफेक्ट हुए हैं वो खिलाड़ी हुए, वो बॉक्सर्स हुए हैं। तो वो कितनी तैयारी हुई है उनकी, क्योंकि काफी सारे ऐसे हैं जो आइसोलेशन में रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो रिकवर होके गए हैं वहां पे। तो उनके साथ कौन कौन कोचेस गए हैं, क्योंकि सारे कोचेस जिनकी आपको आदत है अपने साथ होने की वो नहीं होंगे वहां पे। चीफ कोच कुटप्पा शायद नहीं होंगे, क्योंकि वो अभी भी कोरोना से जूझ रहे हैं। इन सब चीजों से बहुत फर्क पड़ता है। हम लोग बहुत आसानी से कह देते हैं कि खिलाड़ी हैं, हर चीज की आदत होती है, लेकिन कोरोना की आदत आपको नहीं हो सकती, क्योंकि आपने कभी ऐसा कुछ झेला नहीं है। तो उस हिसाब से मुझे पूरा यकीन है कि बॉक्सिंग के हिसाब से हमारे खिलाड़ी जरूर पूरी तरह से तैयार होंगे रिंग के अंदर, लेकिन इन सब चीजों के लिए कितने तैयार हैं ये हमें देखना होगा। टेनिस में WTA की जारी ताजा रैंकिंग में भारत की महिला टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैना सिंगल्स और डबल्स में भारत की शीर्ष रैंकिंग खिलाड़ी के रूप में बनी हुई है। ये रैंकिंग आज जारी हुई है और अब वक्त बिल्कुल हमें इजाजत नहीं दे रहा इस कार्यक्रम को हम और आगे बढ़े। तमाम खबरों पर चर्चा करने के लिए और अपनी विशेष राय देने के लिए उत्तर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नजर अब तक की खास खबरों पर एक बार फिर। IPL क्रिकेट में आज मुंबई इंडियंस का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। भारतीय महिला क्रिकेट टीम जून में इंग्लैंड का दौरा करेगी। इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट मई से नई दिल्ली में खेला जाएगा और विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप आज से पोलैंड के केल्स में शुरू। तो ये थी वो खबरें जिन पर आज हमने चर्चा की और मैं था नवीन सक्सेना। कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी 7:20 पे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।